नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है परहित सरिस धर्म नहीं दूजा। परहित अर्थात परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। तो आइए इस सुविचार के साथ आज हम पदबंध का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो पहले देखते हैं कि शब्द क्या है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उदाहरण लड़की, आम, राम, राम। पद क्या है? जब शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे लड़की आम खाती है, लड़की पीला आम खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वह लड़का पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, राम ने क्रूर रावण को मारा। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जब शब्द जो है व्याकरण के नियम बनकर एक वाक्य बन गए तो ये जो है पद बन गए। अब ये यहां पर जो भी जैसे लड़की आम खाती है, अब इसमें कोई भी शब्द अब शब्द नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। अब वो व्याकरण के नियम बन गया और सभी शब्द जो है वो पद बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द जब व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अब पदबंध की बात करते हैं। अभी तो आपने देखा शब्द और पद, पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले भी, तो आज फिर से एक बार देख रहे हैं। तो देखिए पदबंध क्या है। पदबंध दो शब्दों का संयोजन है। पद धन बंध, यानी पदों का समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो पदबंध कहलाता है। इनका अस्तित्व भी वाक्य में होता है। पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। उदाहरण है जैसे कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक, अब आगे देखिए आप यहां पद के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पद, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद, अव्यय पद। नहीं, ऐसे शब्द जिनमें अव्यय की बात हो रही है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल या कारक के कारण कोई अंतर नहीं होता, ये शब्द अपने मूल रूप में ही सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं। इसलिए ये शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब पदबंध क्या है? अभी वही जो 5 शब्द भी 5 ही हैं। अब शब्द क्या है? शब्द पद कैसे बना? जब वाक्य में शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो पद बन गया। अब पदबंध क्या है? पदबंध में आपने देखा पीछे। फिर अब पदबंध के 5 भेद होते हैं। शब्द 5 और वही भेद, जब शब्द पद ही बने वही भेद पद भी हैं और वही भेद पदबंध में भी है। यानी पदबंध के 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। अब उसके बाद हम पहले बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे पैर में लगी चोट दर्द कर रही है ना, तो पैर में लगी चोट क्या है? संज्ञा पदबंध। मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। ठीक, तो यहां मेहनती व्यक्ति पूरा। उसके बाद हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो हरे रंग की पुस्तक जो रेखांकित है वो संज्ञा पदबंध है। अगला है दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ पुत्र राम, ये क्या है? संज्ञा पदबंध है। अगला है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। ठीक, जैसे कोलकाता के डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर अच्छे हैं। अब यहां कुछ क्या है? सर्वनाम है। तो कोलकाता के डॉक्टरों में कुछ क्या हो गया? ये ना सर्वनाम पदबंध। चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे,
तो चोट खाए तुम, ये जो रेखांकित तो क्या है वो सर्वनाम पदबंध। हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गई, हड़ताल में शामिल होने से वह। आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, आपके दोस्तों में कौन तक क्या है सर्वनाम पदबंध। ठीक, अब उसके बाद विशेषण पदबंध की बात करेंगे। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसमें शीर्ष पर विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, तो बहुत सुंदर क्या है ये विशेषण पदबंध। किस्मत का मारा वह अब कहां जाए, किस्मत का मारा क्या है ये विशेषण पदबंध है। और वह तक कर दिया तो सर्वनाम पदबंध बन जाएगा, क्योंकि अंतिम में क्या हो जाएगा वो वह आ गया मतलब सर्वनाम पदबंध। तो वह तक रेखांकित नहीं है, किस्मत का मारा तक तो क्या हो गया वो विशेषण पदबंध। कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति कम बोलता है, कठोर वाणी बोलने क्या हो गया ये विशेषण पदबंध। अब वहीं अगर इसको वहां तक ले जाते कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, तो ये क्या बन जाता संज्ञा पदबंध हो जाता। ठीक, तो लेकिन या उसको नहीं करके बल्कि कठोर वाणी बोलने, तो ये क्या हो गया विशेषण पदबंध। गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनो, सफेद खादी कपड़े क्या ये विशेषण पदबंध। अगला है क्रिया पदबंध। वाक्य में कई पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं तो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे दादी कहानी सुनाती रहती हैं, सुनाती रहती हैं क्रिया पदबंध जो रेखांकित है इसमें। राम मैदान में खेल रहा है, यहां खेल रहा है क्या है क्रिया पदबंध। धरती का पानी सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है क्या है क्रिया पदबंध। गायक गीत गा रहा है, गीत गा रहा है क्या हो गया क्रिया पदबंध। अब पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे है ना, क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर तो आपको मालूम ही होगा, आप लोगों को कई बार आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आप बता रहा हूं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं विशेषण। और क्रिया विशेषण वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यही अंतर है। मतलब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो अभी वही उसी से यानी क्रिया विशेषण पदबंध बना हुआ है। तो वही यहाँ देखिए परिभाषा कि किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए पहला उदाहरण, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। आ गई की विशेषता कौन बता रहा है बहुत जल्दी, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत जल्दी, तो ये दोनों बहुत जल्दी क्या हो गई क्रिया विशेषण पदबंध। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पिंजरे के अंदर क्या हो गया नहीं क्रिया विशेषण पदबंध। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा, तो इस माह के अंत तक क्या हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं, मैदान की ओर क्या है क्रिया विशेषण पदबंध। तो मैंने आपको ये एक बार फिर से पदबंध समझाने का प्रयास किया और आशा रखता हूं कि आप लोग इसे समझेंगे भी। और जो अभ्यास कार्य मैं आपको दूंगा गूगल फॉर्म में बनाकर उसे भी आप अभ्यास करेंगे उससे, और इसे आप बार बार सुनें और देखें। तो आपको जितनी बार इसको आप सुनेंगे, जितनी बार इसको पढ़ेंगे, तो उससे आपका उतना ही यानी कंसेप्ट यानी आपके विचार स्पष्ट होंगे। तो आपको कोई भी यानी जो पदबंध है पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।